हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 से देखेंगे। देखो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। एक थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम और एक थी फैक्टर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम देखे थे और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की कुछ क्वेश्चंस किए थे। समझे दोस्तों? इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फैक्टराइजेशन देखेंगे। तो दोस्तों, फैक्टराइजेशन क्या है, किस मेथड से होता है, वो सब देखेंगे। चलो पहले तो हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में फैक्टर थ्योरम के। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, देन फाइंड रिमाइंडर। मतलब देखो, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो डिवाइड कर रहा है g ऑफ x एक पॉलिनोमियल से। p ऑफ x पॉलिनोमियल कौन सा है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 50 और g ऑफ x कौन सा? x स्क्वायर। अभी देखो, उन्होंने रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर, जब क्वेश्चन में कोई पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा होगा और रिमाइंडर पूछा होगा, तब आपको लगानी है रिमाइंडर थ्योरम। देखो दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखो दोस्तों, हमारे रिमाइंडर थ्योरम क्या है? p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, मतलब हमारा x प्लस 5। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ माइनस 5। देखो दोस्तों, p ऑफ माइनस 5 क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं, जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 मानो, मतलब x प्लस 5 को 0 माना। और इसी इक्वेशन से वेरिएबल की, मतलब x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू आई माइनस 5 और उसी x की वैल्यू को यहाँ पे रख दो p ऑफ x में। देयरफॉर रिमाइंडर p ऑफ माइनस 5, और जो वैल्यू आएगी इस पूरे पॉलिनोमियल की वही हमारा रिमाइंडर होगा, इसलिए रिमाइंडर इक्वल टू p ऑफ माइनस 5। अभी देखो, देयरफॉर p ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 50। देखो फिर क्या आया? माइनस 5 का क्यूब माइनस 125, 3 इंटू 5 स्क्वायर होता है हमारा माइनस 75, 4 इंटू माइनस 5 होता है माइनस 20 प्लस 50। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 170, मतलब हमारा रिमाइंडर आ गया माइनस का 170। समझ गए? उसको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन समझ गए। स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए दोस्तों। चलो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ p ऑफ x पॉलिनोमियल है 12x क्यूब माइनस 13x² माइनस 5 प्लस 7, डिवाइड कर रहा है g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, वो है 2 प्लस 3x। देखो दोस्तों, पिछले सारे क्वेश्चन है सिर्फ p ऑफ x पॉलिनोमियल बदला और g ऑफ x। देखो अभी पहले क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या है हमारी रिमाइंडर थ्योरम? डिवाइजर को इक्वल टू 0 करना। देखो, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आएगा? देखो दोस्तों, रिमाइंडर हमारा आएगा 2 प्लस 3 को हमने 2 प्लस 3 x को हमने 0 माना। देखो अभी 2 प्लस में इधर इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल टू माइनस 2। अभी देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई में 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गई -2 इज डिवाइडेड बाय 3। समझ गए उसको? अभी x की वैल्यू क्या है? -2 इज डिवाइडेड बाय 3, मतलब हमारा रिमाइंडर आएगा p ऑफ -2 इज डिवाइडेड बाय 3। देखो उसका वैल्यू फिट करते हैं। देयरफॉर इक्वल टू p ऑफ -2 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हमारा 12x क्यूब, मतलब 12 इस मल्टीप्लाई बाय -2 इज डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब
माइनस 13x स्क्वायर मतलब 13x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब 5 इज डिवाइडेड 5 इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7। देखो अभी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का देखो यहाँ पे आएगा हमारा -32 इज डिवाइडेड बाय 9 माइनस 13 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर इधर आएगा हमारा -52 इज डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 इंटू फाइव इंटू -3/2 इधर आएगा हमारा +10/3 +7। देखो उसको सारे चारों के चारों के डिनोमिनेटर इन दोनों के सेम है पर इनके दोनों का अलग अलग है। पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, फिर आएगा हमारा -32/9 -52/9 प्लस इधर इधर 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, मतलब इधर का डिनोमिनेटर भी 9 हो जाएगा इनके जैसे सेम, और इधर 30 सेम डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखो नीचे 1 है, किसी भी नंबर सिंगल लिखा हो तो नीचे 1 ही होता है, तो आपको पता होगा, सिंपल सी बात है। नीचे 9 से और ऊपर भी 9 से, मतलब आएगा हमारा 63 इज डिवाइडेड बाय 9। देखो ये आया -32 इज डिवाइडेड बाय 9 -52 इज डिवाइडेड बाय 9 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 63/9। देखो बाकी की यहाँ लिखता हूँ मैं, बाकी के स्टेप यहाँ ऊपर देखो -32 -52 प्लस 30 प्लस 63 इज डिवाइडेड बाय 9। अभी 9 कॉमन ले लिया हमने, फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती होगी ना। देखो अभी -32 -52 कितना होता है, इन दोनों की एडिशन की तो आएगा माइनस का 84। और देखो 30 प्लस 63 कितना होता है 93। अभी 93 में से 84 माइनस किए तो कितने बचेंगे, 93 में से 84 माइनस किए तो 9 बचेंगे। 9 इज डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1, मतलब हमारा रिमाइंडर आएगा 1। देखो इतना सब इनकी कैलकुलेशन करने के बाद 9 आया, और 9 इज डिवाइडेड बाय 9 तो पहले सारा इसमें 9 इज डिवाइडेड बाय 9 और आंसर आया 1, मतलब हमारा रिमाइंडर आ गया 1। दोस्तों बहुत अच्छा सा सवाल था, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते। देखो दोस्तों रात का समय था और मेरी मार्कर की इंक भी खत्म हो गई और मेरे पास इंक भी नहीं थी, इसलिए मैंने बोर्ड चेंज किया गया, उसको व्हाइट बोर्ड की जगह ब्लैक बोर्ड लिया। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो इफ p ऑफ x एक पॉलीनोमियल है जो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस a दोस्तों ये दिस डिवाइडेड बाय x प्लस x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखो दोस्तों जो p ऑफ x पॉलीनोमियल है वो डिवाइड कर रहा है x माइनस a से, इनका रिमाइंडर क्या है दोस्तों, रिमाइंडर है 3। तो हमको इस p ऑफ x पॉलीनोमियल में मतलब x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 से a की वैल्यू फाइंड करनी, a क्या निकलेगा, ऐसा है क्वेश्चन। समझ दोस्तों, क्वेश्चन तो समझ गए। देखो अभी आंसर देखो दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं आ रही ना ब्लैक बोर्ड पे, आप मुझे कमेंट में बताओ। देखो दोस्तों क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो समझ गया। अभी देखो आंसर देखो, बाय रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज हो रहा है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखो दोस्तों देखो p of x is divided by x minus 1, therefore remainder equal to p of 1। देखो कैसे x माइनस 1 डिविजन है, इसको इक्वल टू 0 बना, x की वैल्यू आएगी 1, इधर जाके प्लस हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, देखो therefore remainder equal to p of 1 है, रिमाइंडर पहले से ही गिवन है,
रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ वन, रिमाइंडर पहले से गिवन है इसलिए रिमाइंडर को डायरेक्ट 3 लिखेंगे और इक्वल टू पी ऑफ वन। अभी पी ऑफ वन क्या आएगा, 1 का क्यूब, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। यहां से देखो 3 इक्वल टू 3 वैसे का वैसा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस ए प्लस 1 मतलब 3 प्लस ए हो जाएगा, इसका ए हो गया 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 3 प्लस ए। यहाँ पे देखो 3 माइनस 3 इक्वल टू ए, ये 3 जा वो इधर आ गया, इधर प्लस था इधर जाके माइनस हो गया इस 3 के साथ, इसलिए देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए की वैल्यू क्या आएगी 0, हमें ए की वैल्यू फाइंड करें। समझ गए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत ही नन्ना मुन्ना सा और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। समझ गए दोस्तों, देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो देखो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, शो दैट x minus 3 is the factor of the polynomial x cube minus 3x square plus x minus 12। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या है कि ये जो x minus 3 है हमको शो करना है, क्या शो करना है कि ये x minus 3 फैक्टर है। आपको क्वेश्चन तो समझ आएगा आया होगा, फैक्टर है किसका, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का। देखो दोस्तों फैक्टर थ्योरम, जब भी क्वेश्चन में फैक्टर की बात आ जाए दोस्तों आपको फैक्टर थ्योरम लगानी ही लगानी है। फैक्टर थ्योरम से कुछ रिलेशन है क्या वो आपको देखना ही। देखो फैक्टर थ्योरम मतलब अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा तो क्या होगा, तो होगा हमारा रिमाइंडर 0। अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आएगा 0। ये बात आपको क्लियर है फैक्टर थ्योरम की। और अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होगा। यहाँ पे देखो अगर डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शो करना है कि x माइनस 3 फैक्टर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का, मतलब डिवाइजर एक डिविडेंड का फैक्टर ये शो करना है, मतलब हमको रिमाइंडर 0 चाहिए। इसलिए रिमाइंडर 0 चाहिए, इसलिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर क्या आता है वो चेक करेंगे, बाद में देखेंगे कि फैक्टर है क्या नहीं। देखो दोस्तों पहले तो हमको चेक करना है रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर चेक के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हमारी रिमाइंडर थ्योरम मैं आपको बता चुका हूँ। तो पी ऑफ एक्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल का नाम नहीं दिया है, हम नाम देते थे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। देयरफॉर रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ 3, क्योंकि x माइनस 3 को हमने 0 माना, इधर से x की वैल्यू 3 आ गई। समझ दोस्तों, और x की वैल्यू को पी ऑफ x की वैल्यू में पटक दिया। अब देखो इक्वल टू पी ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब माइनस x क्यूब मतलब 3 क्यूब माइनस 3x स्क्वायर मतलब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4x मतलब 4 इंटू 3 माइनस 12। देखो यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब माइनस 27 प्लस 4 इंटू 3 क्या होता है 12 और माइनस 12 प्लस 12 गया माइनस 17। सॉरी दोस्तों माइनस 17 और प्लस 17 गया, रिमाइंडर आया हमारा, हमारा 0 रिमाइंडर आया। मतलब यहाँ पे लिखोगे आप, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ मेरी जगह नहीं। देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम नहीं, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या है इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 3 इज a factor of x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यू को नीचे लिखा हुआ आपकी जगह नहीं आ रही, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। देखो दोस्तों समझ गए, हमने क्या किया, रिमाइंडर से रिमाइंडर फाइंड किया, वो 0 आया। देयरफॉर
बाय फैक्टर थ्योरम, ये देखो ये भी आपको लिखना है, नीचे की जगह नहीं थी इसलिए। बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 3 इज द फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + 4x - 12। देखो दोस्तों, रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा ही। तो भाई दोस्तों चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो देखो दोस्तों, अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो है फैक्टराइजेशन। देखो दोस्तों, फैक्टराइजेशन मतलब आपको 8th में भी पढ़ाया होगा। फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक करना दोस्तों, ब्रेक करना, बेसिकली ब्रेक करना। अभी ब्रेक किसको करना, देखो 25, एक एग्जांपल लेता हूँ। 25 को ब्रेक करना मतलब नंबर्स को ब्रेक करना या पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करना। अभी हम तो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे, उनमें फैक्टराइजेशन टॉपिक आया, मतलब पॉलिनोमियल्स को ही ब्रेक करना होगा। पर देखो ब्रेक करना मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 25 लिया, मुझे बताओ 25 को हम 25 को किस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से। मतलब देखो हम 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 × 5 और है प्रोडक्ट। देखो और एक देखो एग्जांपल के तौर पे 729। देखो हम 729 को किस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, किस प्रकार ब्रेक सकते हैं, इसे प्रोडक्ट के जैसे, मतलब लिख सकते हैं। देखो हम इसको 3 इस मल्टीप्लाई बाय 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 3, मतलब 3 की पावर 6, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो उसका फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक करना और मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में रहता, मतलब जैसे हो गया हमारा 51, इसको हम लिख सकते 70 × 3, मतलब ब्रेक करना और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में लिखा, जिसको जिन जिन से ब्रेक किया है। समझ गए दोस्तों, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और देखो दोस्तों, पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन क्या क्या काम है। अभी फैक्टराइजेशन मतलब ब्रेक करना, इसका पॉलिनोमियल में क्या होता काम होगा कि पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, पॉलिनोमियल को ब्रेक करना। समझ दोस्तों, पॉलिनोमियल को ब्रेक करना ही इसका काम है। अभी पॉलिनोमियल को ब्रेक करना मतलब पॉलिनोमियल इस इनटू पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना। हमने नंबर्स में क्या, जैसे 25 को देखो, 25 नंबर है जिसका हमने ब्रेक किया, एक नंबर और मल्टीप्लाई बाय एक नंबर, मतलब नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट इस फॉर्म में लिखा। इनको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, मतलब बेसिकली पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल या इनटू पॉलिनोमियल ले लो, ब्रेक करना सिर्फ और प्रोडक्ट में लिखना। देखो जैसे लिखना प्रोडक्ट, उनको एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल को ब्रेक करना, उनको लिखना एक्सप्रेस करना पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में। देखो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट, समझ दोस्तों, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अभी देखो तो फैक्टराइजेशन तो हम समझ गए। फैक्टराइजेशन करने के भी कुछ मेथड है दोस्तों, फैक्टराइजेशन करने के भी कुछ मेथड है। 3 मेथड है दोस्तों, मेथड्स 3 है। देखो पहली मेथड तो हम क्या है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकाल कर लिखेंगे। एक है बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी है दोस्तों, इनके हिसाब से फैक्टराइजेशन। इसलिए देखो मिडल
टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बिकॉज तो है 3 मेथड से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने की। देखो हम तीनों मेथड्स पढ़ेंगे। पहले तो हम कॉमन फैक्टर की मेरे को कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर में हमने आपको समझाता। देखो दोस्तों हमारा एग्जांपल देखो, किसका कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब देखो अभी कॉमन फैक्टर नाम है, देखो कॉमन और फैक्टर मतलब कॉमन निकालकर फैक्टर करना है, कॉमन निकालकर फैक्टर। अभी देखो एक क्वेश्चन है 5a² माइनस 2ab, इनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब फैक्टराइज करना मतलब क्या, एक पॉलिनोमियल है जिसको पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में लिखना है, पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में लिखना है। मतलब एक सिंगल पॉलिनोमियल है जिसको पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में लिखना है। एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, एक सिंगल टर्म है उसको दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। एक सिंगल टर्म है, देखो सिंगल टर्म में दो टर्म है वैसे तो, और इन्हीं दो टर्म को और दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। देखो अभी क्या करें, देखो देखो कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन निकाल का फैक्टराइज का। अभी देखो दोस्तों 5a² और माइनस 2ab, अभी देखो सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म का फैक्टराइज आपको तो आता होगा। जैसे हमने 25 का क्या है, ये सिंगल टर्म थी, इसका फैक्टराइजेशन क्या हमने 5 into 5, जिसे हमने और 279 का किया, 729 का किया था जिसका आया था 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 मतलब 3 to the power 6। अभी देखो ये सिंगल टर्म है, देखो 5a² का कैसे करेंगे, पहले तो 5 है a² मतलब a into a, इसलिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में a into a, ये हो गया हमारा 5 का। ये तो आपका आती है, इनकी फैक्टराइज तो आपका आती होगी। माइनस 2ab का क्या करेंगे, माइनस 2a और b मतलब माइनस 2 इस मल्टीप्लाई बाय a इस मल्टीप्लाई बाय b। देखो अभी कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जरा सोचो, कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन निकालना, a कॉमन निकल रहा है, देखो a कॉमन, और कुछ कॉमन निकला नहीं, सिर्फ a कॉमन निकल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, जो 5a² है माइनस 2ab है उनमें से a कॉमन निकालेंगे, a को कॉमन निकालेंगे। देखो और ब्रैकेट में बचा वो लिखेंगे। a को कॉमन निकालने के बाद देखो दोस्तों a को कॉमन निकालने के बाद इधर बचा सिर्फ 5 into a मतलब बचा 5a। यहाँ पे देखो a को कॉमन निकालने के बाद इस इधर बचा सिर्फ माइनस 2 into b मतलब माइनस 2b। फिर a को कॉमन निकालने के बाद हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो बचा हुआ कॉमन निकाल, टर्म में से कॉमन निकालने के बाद जो बचा होगा वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में, मतलब 5a बचा और माइनस 2b बचा, हो गया हमारा फैक्टराइज। देखो हमने एक पॉलिनोमियल ए भी एक पॉलिनोमियल है भाई, और 5a माइनस 2b भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर 1 नंबर हो, ये दोनों पॉलिनोमियल है, हमने इनको ब्रेक कर दिया पॉली इनटू पॉली मतलब पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में लिख दिया। समझिए दोस्तों, और एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो दोस्तों एक एग्जांपल क्या, 36 a क्यूब b और माइनस 60a² bc। अभी कॉमन निकालना है, पहले तो हम सेपरेटली टर्म्स को लिख लेंगे और उनमें कॉमन ढूंढेंगे। देखो 36 मतलब 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2 इस मल्टीप्लाई बाय 3 इस मल्टीप्लाई बाय 3, इसलिए आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2 इस मल्टीप्लाई बाय 3 इस मल्टीप्लाई बाय 3, 36 क्या हो गया। अभी देखो a क्यूब मतलब a इंटू a, देखो फिर a इंटू a, वो b तो सिंगल है मतलब मल्टीप्लाई बाय b हो गया। अभी देखो 60 का, 60 मतलब 60 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे, माइनस m, वो भी देखना भाई, माइनस करते जाना लो, इधर माइनस का कोई चिंता नहीं, सिर्फ पहले फैक्टराइज करो। देखो 60 का आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आप इसे लिख सकते हो। लिखो फिर 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो a इंटू ए, और b को तो आप b लिख सकते हो और c को तो आप c लिख सकते हो। फिर लिखो a स्क्वायर को आप a इंटू ए और b को तो b और c को तो c, क्योंकि a स्क्वायर bc। अभी देखो इतना सब लिखने के बाद
देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 3 एक कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 एक कॉमन आ रहे हैं, बी भी कॉमन आ रहा है, बी ही कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 इस मल्टीप्लाई बाय 2 इस मल्टीप्लाई बाय 3 इस मल्टीप्लाई बाय ए इस मल्टीप्लाई बाय ए इस मल्टीप्लाई बाय बी, इन जो जो कॉमन आ रहे हैं उनके सब के मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाद में लिखो। देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 12a स्क्वायर बी, इसके भी वैसे आएगी क्योंकि कॉमन है 12a स्क्वायर बी। अभी जो बचा है वो क्या है, 3 बचा है, ए बचा है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय मतलब 3a बचा, 3a बचा। अभी देखो यहाँ पे देखो क्या बचा है, 5 बचा है और c बचा है, मतलब 5 इस मल्टीप्लाई बाय c मतलब 5c बचा। अभी क्या करेंगे, 36 ए क्यूब बी माइनस 60 ए स्क्वायर बी से था, इसमें से हमने कॉमन निकाला 12 ए स्क्वायर बी और अंदर बचा सिर्फ 3a माइनस 5c। देखो दोस्तों अभी माइनस के सूत्र में यहाँ पे 60 को माइनस था, 60 ए स्क्वायर बीसी को माइनस था और 60 ए स्क्वायर बीसी में से निकला 5c, मतलब उसको भी माइनस हुआ। ये तो बेसिक है, हो गया पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल में ब्रेक। समझ दोस्तों, ये हमारी कॉमन फैक्टर निकाल कर फैक्टराइजेशन का। समझ दोस्तों, अभी देखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी। अभी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। चलो दोस्तों, यूजिंग आइडेंटिटी से फैक्टराइज करने से पहले हमको आइडेंटिटी कौन सी है वो पहले देखनी। आपने पिछले साल पढ़ी होगी, फिर भी देख लीजिए दोस्तों। देखो पहले तो हमारी आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो था ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी प्लस बी स्क्वायर, ये पहली थी। दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये थी हमारी ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी प्लस बी स्क्वायर। तीसरी थी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, जिसकी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों ये हमारे तीनों आइडेंटिटी, इसको आप नोट कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। कुछ बच्चों की लर्न होगी, कुछ की नहीं होगी तो उनको भी लर्न करना। देखो दोस्तों मैंने इसे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी प्लस बी स्क्वायर। मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, मतलब उल्टा कर दिया। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझिए दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे आपने एक पॉलिनोमियल को एक्सपांड किया है, यहाँ पे एक्सपांड किया, यहाँ पे भी एक्सपांड किया, यहाँ पे भी एक्सपांड किया, यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ पे भी आपने एक्सपांड किया। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे आपने फैक्टराइज किया। किसे फैक्टराइज किया, एक पॉलिनोमियल था उसको आपने a प्लस बी स्क्वायर में लिख लिया, मतलब a प्लस बी एक पॉलिनोमियल और a प्लस बी दूसरा पॉलिनोमियल, मतलब पॉली इंटू पॉली में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी a माइनस बी और a माइनस बी पॉली इंटू पॉली में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी a प्लस और a प्लस बी और a माइनस बी पॉली इंटू पॉली में ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अपना फैक्टराइज किया, फैक्टराइज। समझ गए दोस्तों, ये भी आपको डिफरेंस समझना हो। देखो तीनों आइडेंटिटी तो आपको पार्ट मतलब लर्न ही करनी है, वैसे तो काम नहीं चलेगा। समझ गए दोस्तों, और अगले लेक्चर में हम सारी बातें करेंगे इस तीनों आइडेंटिटी के बारे में और मिडल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं। मैं खत्म करता हूँ लेक्चर नंबर 4। चलो चलता हूँ।